जय मसीह की दोस्तों। दुर्गा पूजा भारत का एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। आज हम इसके विषय में बात करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर जीत का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो लोगों को एकजुट करती है, कला, संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है और समाज में खुशी और सौहार्द का माहौल बनाती है। इस त्यौहार का मुख्य आधार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए भयंकर युद्ध की पौराणिक कथा है। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिलाकर देवी दुर्गा का रूप प्रकट किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों और 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि यह उत्सव 9 दिन तक चलता है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि दुर्गा पूजा का आधुनिक भव्य रूप 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल के जमींदारों और अमीर व्यापारियों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान यह त्यौहार राष्ट्रीय एकता और भारतीय पहचान का प्रतीक भी बन गया। परंतु दुर्गा पूजा में मसीहियों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत विश्वास, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जिस मसीही समुदाय से वे जुड़े हैं उस पर निर्भर करता है। कुछ मसीही लोग दुर्गा पूजा को एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखते हैं, न कि एक धार्मिक पूजा के रूप में। भारत में रहने वाले कई मसीही लोग, विशेषकर बंगाल जैसे राज्यों में, इस त्यौहार को अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ इस उत्सव में भाग लेते हैं। वे पंडालों में जा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं और इस दौरान होने वाले सामाजिक मेल मिलाप का आनंद ले सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार दुर्गा पूजा केवल मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव का एक मौका है। कुछ मसीही लोग दुर्गा पूजा को एक धार्मिक उत्सव के रूप में देखते हैं और इससे दूरी बनाए रखते हैं। उनका मानना है कि मसीही धर्म केवल एक परमेश्वर पर विश्वास रखने की शिक्षा देता है और किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करना उनके विश्वास के खिलाफ है। वे मानते हैं कि इन उत्सवों में भाग लेने से उनके धार्मिक विश्वासों में मिलावट हो सकती है। इस कारण से वे दुर्गा पूजा के धार्मिक अनुष्ठानों या पूजा से दूर रहते हैं। इन संप्रदायों में भी अलग अलग विचार है। कुछ लोग सांस्कृतिक भागीदारी को स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से धार्मिक रूप से दूर रहते हैं।
यह निर्णय अक्सर व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर करता है। चर्च में आम तौर पर दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे इसे मूर्ति पूजा का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि मसीही विश्वास के अनुसार केवल परमेश्वर की ही उपासना की जानी चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मसीही व्यक्ति का निर्णय उसके अपने व्यक्तिगत विश्वास और विवेक पर आधारित होता है। एक मसीही जो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाता है, वह सिर्फ सांस्कृतिक अनुभव के लिए ऐसा कर सकता है, जबकि दूसरा जो नहीं जाता वह अपने धार्मिक विश्वासों के कारण ऐसा करता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से सही हो सकते हैं। संक्षेप में, मसीहियों के बीच दुर्गा पूजा को लेकर कोई एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं है। यह सांस्कृतिक भागीदारी और धार्मिक विश्वास के बीच का एक संतुलन है, जिसे हर व्यक्ति अपने लिए तय करता है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात बताते हैं जो बाइबिल हमें सिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें।